गुड इवनिंग बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो चैप्टर है साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल, उसका पार्ट सेकंड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था एक बार उसको थोड़ा सा जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है और जो कुछ स्पेस है वो कवर करता है उसको वो मैटर कहलाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर मास नहीं है तो मैटर नहीं कहेंगे, या अगर मास है स्पेस कवर नहीं करता तो भी हम मैटर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बोथ द क्वालिटी शुड बी देयर। ठीक है, उसके बाद हमने मैटर के बारे में पढ़ा दैट मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी टाइनी पार्टिकल्स। अब ये टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं? ठीक है, छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स होते हैं टाइनी पार्टिकल्स। अभी क्या होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात की थी। इसमें है पहला, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली फ्लो, यानी कंटिन्यूसली मूव, हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड में हो या गैसियस में हो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सॉलिड में कैसे मूव करते हैं। तो देखिए, सॉलिड में हमें प्रॉपर मूवमेंट नहीं दिखती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सॉलिड एटम्स के अंदर वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेशनल मोशन करते रहते हैं, यानी अपनी ही एक्सिस पे वाइब्रेट होते रहते हैं। और वो वाइब्रेशन मोशन हमको इस तरह नहीं दिखती है। ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक व्यू है, उसको हम मशीनरी की हेल्प से रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मोशन सभी जगह होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच कुछ स्पेस होता है जिसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और तीसरा है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की ओर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी स्टेट ऑफ मैटर की। स्टेट ऑफ मैटर हमने देखा था कि भाई 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, पहली है सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस। सॉलिड लिक्विड गैस क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो सॉलिड में हमने देखा कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस कम होती हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत हाई होते हैं। लिक्विड में डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है और फोर्सेस डाउन हो जाते हैं। गैसेस में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत लो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का बेसिस था। अब हम सॉलिड लिक्विड गैस में कुछ डिफरेंसेस हमने पढ़े थे, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कौन कौन से थे देखिए देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे शेप के बारे में, वॉल्यूम, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डिफ्यूजन। ठीक है, तो शेप के बारे में देखा था कि सॉलिड जो है उनका शेप डेफिनेट होता है, लिक्विड का इनडेफिनेट होता है और गैसेस का भी इनडेफिनेट होता है। फिर बात की थी वॉल्यूम की। वॉल्यूम के केस में हमने देखा था कि सॉलिड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, जब लिक्विड का भी डेफिनेट होता है, और गैसेस का क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। तो गैसेस में दोनों ही चीज़ें, शेप एंड वॉल्यूम, इनडेफिनेट हो जाती हैं। लिक्विड में शेप इनडेफिनेट होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ठीक है, और सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड में शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही क्या होते हैं, हमारे डेफिनेट होते हैं। उसके बाद हमने डेंसिटी की बात की थी। डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था, डी इक्वल्स टू क्या होता है, एम अपॉन वी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी की बात की थी। सॉलिड में डेंसिटी हाई होती है, ठीक है, लिक्विड में लो डेंसिटी होती है और गैसेज में हमें बहुत लो डेंसिटी देखने को मिलती है। कंप्रेसिबिलिटी की बात की थी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि अगर हम प्रेशर जनरेट करें, कोई प्रेशर अप्लाई करें तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, वो कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी हमने देखी थी कि सॉलिड में नेग्लिजिबल होती है, यानी अगर सॉलिड पे कुछ आप फोर्स लगाओ तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, जबकि लिक्विड में थोड़ा बहुत चेंज हमें देखने को मिलता है, बहुत कम, इतना नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम। ठीक है, जबकि गैसेज जो होती हैं हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, यानी इनके वॉल्यूम में हम प्रेशर लगा के बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की थी, यानी भाई इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस की बात की थी। तो सॉलिड में बहुत हाई होता है, इसीलिए सॉलिड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। लिक्विड में उतना नहीं होता, ठीक है, होता है लेकिन सॉलिड के बराबर हाई नहीं होता, वीक होता है। और गैसेस में नेग्लिजिबल, यानी गैसेस में बहुत कम। गैसेस को हमें सेपरेट करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली एक सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं डिफ्यूज़न, यानी बहने की। बहने का जो कैरेक्टर होता है, हमने देखा कि सॉलिड में बहुत कम होता है, सॉलिड में डिफ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, सालों साल, लगभग 20 साल के बाद आपको सॉलिड की शेप में कोई चेंज नहीं दिखेगा, उनके मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ नहीं होते हैं, मोशन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा, यानी पानी से भरे गिलास को जब आप फर्श पे, फ्लोर पे डालोगे तो वो पानी क्या करेगा, बहने लगेगा। ठीक है, तो ये लिक्विड में क्या है, डिफ्यूज़न देखने को मिलेगा। गैसेज में भी सेम है, गैसेज में भी हमें क्या है, बहुत हाई डिफ्यूज़न देखने को मिलेगा। लाइक अगर आप गैस का कोई भी सिलेंडर अगर उसको खुला छोड़ दो तो गैस क्या करेगी, बहुत जल्दी और बहुत सारे वॉल्यूम को कवर कर लेगी, यानी बहुत बड़े एरिया में फैल जाएगी, यानी उसका भी डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे हमने क्या देखा था एक बार देखते हैं।
इसके बाद हमने बात की थी कुछ और फिजिकल स्टेट्स की, जिनमें हमने देखा प्लाज्मा और बीईसी, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो इनके बारे में बता दिया था कि अभी इनके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन ये 4th and 5th मानी जाती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखना है हमको। कई बार क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द 5th स्टेट ऑफ अ मैटर दैट इज नोन एज बीईसी, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कणाद थ्योरी की। देखो बेटा, कणाद थ्योरी जो है क्या है, कहाँ इसका बेसिक क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ अच्छे से समझेंगे। अब तक हमने लास्ट क्लास का रिवाइज किया, तो कणाद थ्योरी की बात करते हैं। देखो, हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है मैटर। क्या चीज़ डिस्कस करनी है? मैटर डिस्कस करना है। और मैटर जब हम डिस्कस करेंगे तो मैटर में हमने शुरू में एक लाइन पढ़ी थी दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, वेरी टाइनी पार्टिकल्स। तो अब ये टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, बात आती है ये। तो पहले कुछ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि भाई टाइनी पार्टिकल ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो उनमें सबसे पहले जो आए वो थे हमारे महर्षि कणाद, ठीक है। सबसे पहले कौन थे? महर्षि कणाद। और इन्होंने बताया कि देखो, कोई भी मैटर जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो जिन टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, उन टाइनी पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया था क्या? परमाणु। इन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु, ठीक है। बाद में इस परमाणु को एटम नाम दे दिया था, ठीक है। DAT आई थी, डॉल्टन्स एटॉमिक मॉडल आया था, ठीक है। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थी, DAT, उसने इस परमाणु को क्या बोला? एटम बोला, ठीक है। और भी चीज़ें इसके बारे में बताई, लेकिन सबसे पहले महर्षि कणाद जो इंडियन मूल के क्या बोलते हैं, एक ऋषि थे, उन्होंने बताया कि भाई कि सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो क्या है? वो है हमारा क्या? परमाणु, ठीक है। परमाणु के बारे में इन्होंने उसके अलावा कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, यही कहा कि सबसे छोटा पार्टिकल, यानी मैटर को आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो एट लास्ट जो आपके पास चीज़ बचेगी सबसे लास्ट में वो क्या होगा? एटम। इसको और ज़्यादा आप नहीं ब्रेक करोगे, ठीक है, ये और ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, यही कहा था। देखिए, तो एक बार पढ़ लेते हैं थ्योरी क्या कहती है। देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि कणाद थ्योरी इट वाज गिवन बाय महर्षि कणाद, इन्हीं के नाम पे रखी गई है, इन अराउंड 500 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से 500 वर्ष पूर्व उन्होंने दी थी। और ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग अ मैटर, यानी यदि हम एक मैटर को तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, उसे डिवाइड करते जाएं, देन वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स एंड अ स्टेज वुड कम बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। तो क्या होगा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते जाएंगे और छोटे और छोटे, और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे कि हम जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स एज परमाणु, और ये सबसे छोटा जो पार्टिकल हमें मिला इसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया? इन्होंने परमाणु नाम दे दिया, ठीक है। तो अभी इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए, तो ये याद रखना, महर्षि कणाद जो थे इन्होंने बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो होगा हमारा परमाणु, ठीक है। बाद में इसको एटम बोला, वो बाद की बात है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखना, एटम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हम टाइनी पार्टिकल और मैटर की बात कर रहे हैं। एटॉमिक थ्योरी जो है सारी की सारी, एटम की डिस्कवरी, वो सब, वो एक अलग चैप्टर आएगा हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ मैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अब। तो यहाँ पे एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी कुछ कहा था, वो भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पकुधा कत्यायन, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? ही एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ कनाद। उन्होंने कनाद की जो थ्योरी थी उसी को एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या था? अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, परमाणु नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। उन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो बहुत सारी फॉर्म्स में जुड़ा होता है, अलग अलग फॉर्म्स में जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद क्या होता है? हमें कई तरह के वेरियस फॉर्म्स, कई तरह के मैटर प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इनके बारे में उन्होंने बोला, ये आगे आएगा, ठीक है। यहाँ बस थोड़ा सा हमने दे दिया कि भाई इन्होंने भी कुछ बोला था इस बारे में। अब मेनली यहाँ पे आता है सर जॉन डाल्टन, ठीक है, सर जॉन डाल्टन। तो डाल्टन ने जो थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं DAT, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी सबसे पहले अगर साइंटिफिकली किसी ने एटम के बारे में बताया, परमाणु के बारे में बताया, तो वो कौन थे? डाल्टन थे। और इन्होंने परमाणु को क्या नाम दिया? इन्होंने परमाणु को नाम दिया एटम, ठीक है। अब इस एटम के बारे में और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बताई, तो देखिए उनकी बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि भाई देखो, अगेन इन्होंने वही चीज़ कही जो महर्षि कणाद ने कही थी कि दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या होता है हमारा? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी ये सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी इसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये बात इन्होंने बोली। और इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जो एटम है, ना तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एटम को वी कैन नॉट क्रिएट, यानी हम उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ना तो हम उसको फिनिश कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी जो सिर्फ वो कॉम्बिनेशन चेंज होता रहेगा और वो वन मैटर टू अनदर मैटर शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। और भी कुछ एक चीज़ें इन्होंने कही थी, लेकिन अभी हम इतना समझ लेते हैं सर जॉन डाल्टन के बारे में कि उन्होंने एटम को क्या, परमाणु को क्या बोल दिया? एटम बोल दिया। एटॉमिक थ्योरी दे दी, कब प्रपोज की? 1808 में, ठीक है। तो क्या करा, एक बार थ्योरी को पढ़ते हैं। देखिए
कह रहा है कि ही गेव एटॉमिक थ्योरी इन 1808। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, यानी जो सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल है वो क्या है, एटम है, ठीक है। द थॉर्म ऑफ डाल्टन वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये केमिकल कॉम्बिनेशन का एक लॉ है, उसके बेसिस पे इन्होंने प्रपोज की थी, आगे आएगा ये, काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब ये डेफिनेट प्रोपोर्शन और मास कंजर्वेशन क्या है, देखो बेटा, मास कंजर्वेशन का मतलब एक लॉ होता है, जैसे हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। उस लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई किसी भी रिएक्शन के स्टार्टिंग में आप जितना मास लोगे, ठीक है, रिएक्शन के एंड में भी आपको उतना ही मास देखने को मिलेगा, यानी मास में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, और टोटल मास सेम रहने वाला है। इसी तरह उन्होंने कहा था कि भाई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, देखिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये था कि इन्होंने ये कहा था भाई देखो कि जब एटम जो है, जब एटम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, मान चलिए हमने एक एटम ले लिया ए और एक एटम ले लिया बी, तो जब ये जुड़ेंगे और यहाँ से ये कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो इनका एक फिक्स प्रपोजिशन पर प्रपोर्शन होगा, यानी 1:2 में हो सकता है जुड़ते हों, या 2:3 में जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रपोर्शन में जुड़ जाएंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे, यहाँ पे एक डेफिनेट प्रपोर्शन होगा। अब वो जो भी है वही रहेगा, ठीक है, लाइक 1:1 है तो 1:1 रहने वाला है, ठीक है, 1:2 है तो 1:2 रहने वाला है, 1:3 है, जो भी हमें कंपाउंड में देखने को मिलेगा वो वही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ एक चीज़ें आती हैं, ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा, उससे पहले एक छोटा सा चार्ट है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ हम बात करेंगे मैटर की, तो देखो मैटर को सबसे पहले 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, एक होता है प्योर मैटर और एक होता है इम्प्योर मैटर, ठीक है। प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर क्या होती है, देखो प्योर मैटर ऐसी मैटर है जहाँ पे आपको फिक्स कंपोजिशन देखने को मिलेगा, फिक्स प्रपोर्शन देखने को मिलेगा, जिसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा, जिसमें एटम्स जो हैं वो फिक्स होंगे कि इतने एटम्स ए के हैं, इतने एटम बी के हैं। लेकिन अगर इम्प्योर मैटर की बात करें तो इम्प्योर मैटर में कोई फिक्स हमें प्रपोर्शन देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होगी, वहाँ पर किसी भी रेशो में एटम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अब ये प्योर मैटर जो है इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में, और इम्प्योर मैटर को हम बोलते हैं मिक्सचर। तो एलिमेंट कंपाउंड आएंगे प्योर मैटर के अंदर और मिक्सचर किसके अंदर आएगा, इम्प्योर मैटर के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको समझाता हूँ आपको, देखो उससे पहले हम अब एटम और मॉलिक्यूल को समझेंगे, ये समझ में आ गया, ठीक है। देखिए चलते हैं, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो एटम वही है, एटम है, डाल्टन ने इसके बारे में बताया, क्या कहा कि भाई ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट को, किसको, एलिमेंट को, मैंने इसीलिए अभी आपको बताया था कि एलिमेंट और मॉलिक्यूल, ठीक है, जब भी आप किसी एलिमेंट को ब्रेक करेंगे, किसको ब्रेक करेंगे, लाइक एलिमेंट को हम ब्रेक करेंगे, तो एलिमेंट को ब्रेक करते जाएंगे तो हमारे पास सबसे लास्ट में जो बचेगा वो उस एलिमेंट का क्या होगा, एटम होगा, ठीक है, क्या होगा, एटम। लाइक सोडियम का मेरे पास एक टुकड़ा है, मैं इसको तोड़ता गया तो लास्ट में मेरे पास जो स्मॉलेस्ट पीस बचेगा वो भी क्या होगा, सोडियम का एटम ही होगा, ठीक है। और ये जो सोडियम का एटम है इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो इस सोडियम के टुकड़े में थी, ठीक है। हाँ, ये बात अलग होती है कि जो एटम होता है उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता, एटम इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, वो या तो क्या करेगा, या तो ग्रुप फॉर्म में रहेगा या कंपाउंड का फॉर्मेशन करके रहेगा, लेकिन एटम का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सिर्फ कुछ एक गैसेज हैं जिन्हें हम इनर्ट गैसेज बोलते हैं, वो ही हमें क्या है कि इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हुई दिखती हैं, उसके अलावा कोई भी एटम इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, इसको पढ़िए एक बार। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल है, ऑफ एन एलिमेंट, किसका, एलिमेंट का, दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें अपनी प्रॉपर्टीज़ बनी रहती हैं, एंड डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली साइज, इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंटली क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता, यानी अलग, इसको अगर सबसे अलग एटम को रख दिया जाए तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और इसकी जब हम साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ बोल दो आप, इसको रेडियस बोल दो, रेडियस होती है इसकी 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻10 लिखा हुआ है, ये करेक्ट है, बाकी रेंज होती है इसकी, ठीक है। तो 10⁻8 टू 10⁻10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मॉलिक्यूल की। देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, अब मॉलिक्यूल जो है ये भी क्या है, ये भी हमारा एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कंपाउंड का, किसका, कंपाउंड का, ठीक है।
किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है? ये कंपाउंड का होता है। यानी कंपाउंड को ब्रेक करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो आपका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचेगा वो क्या होगा? हमारा मॉलिक्यूल। और ये क्या करता है? इसका जो है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस क्या करता है? प्रेजेंट होता है। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, द ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स, 2 या 2 से अधिक एटम प्रेजेंट होंगे इसमें। लाइक अगर O2 की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, विच आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाई केमिकल बॉन्ड। इनके बीच कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड होगा, जैसे O2 में O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ ड्यूअल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल मेथड्स, और जिन्हें हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड का मतलब आप फिल्टरेशन हो गया आपका, फिल्टरेशन के थ्रू आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, या लाइक फिल्ट्रेशन है, और भी कई सारे फिजिकल मेथड्स होते हैं सेपरेट करने के। 2 तरह के मेथड होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो फिजिकल मेथड में क्या होता है? हम फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, लाइक उसको हम हथौड़े से चोट मारेंगे उस पर, या और भी कुछ ऐसी चीज़ें, लाइक चाकू से काटेंगे। ठीक है, तो ये सब फिजिकल में आता है। केमिकल में आता है हम उसकी रिएक्शन कराएंगे किसी के साथ, कोई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हम बॉन्ड ब्रेक करके तो उसको अलग कर सकते हैं, वो केमिकल चेंज होगा। लेकिन फिजिकल चेंज के थ्रू हम इन एटम्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। वही चीज़ ये कह रहा है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, वापस समझो। मॉलिक्यूल का है, मॉलिक्यूल जो है ये 2 या 2 से अधिक एटम्स का एक ग्रुप है। ठीक है, और जिसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, और इसमें जो एटम है जिनसे मिलके ये बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, इसमें एक नई प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे हम अगर बात करें वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे H2O की हम बात करें, तो ये 2 चीज़ों से मिलके बना है, एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन का नेचर होता है कि ये जलती है, यानी इसमें खुद से जलने की टेंडेंसी होती है, और ऑक्सीजन का नेचर होता है कि जलाती है। लेकिन वाटर का काम क्या होता है? बुझाना। वाटर क्या करेगा? चीज़ों को बुझाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या वो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। लाइक हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी इसमें हमें देखने को नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की देखने को नहीं मिल रही, बल्कि एक नई प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे, इसको भी याद रखना है आपको। तो ये हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल का हमें याद रखना है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस प्रेजेंट होता है, यानी इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा। वाटर का एक मॉलिक्यूल खुला छोड़ दो, वो इजीली सर्वाइव करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए, बात वही आगे निकल के, दैट अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। या तो कंपाउंड का या एलिमेंट का। एलिमेंट का कब बोलेंगे हम? लाइक हमने बोला ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन O2, तो ये एटम नहीं है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? लाइक ऑक्सीजन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया O2। वैसे तो O है जो कि एक एटम है, लेकिन O2 आगे क्या कह रहा है वो सुनो, विच कैन एग्जिस्ट। तो ये O2 क्या करता है? एग्जिस्ट करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और O क्या है? एग्जिस्ट नहीं करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो O2 एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट के केस में। ठीक है, और कंपाउंड का तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वो हमारा मॉलिक्यूल ही होने वाला है, और वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एंड शोज ऑल द प्रोपोर्शन ऑफ दैट सबस्टेंस। और जो सबस्टेंस है उसकी सारी प्रॉपर्टीज, प्रोपोर्शन नहीं है, प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। लाइक H2O जो है उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें H2O के एक मॉलिक्यूल में देखने को मिलेंगी। NaCl है मॉलिक्यूल है, तो NaCl में हमें सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर भी। ठीक है ना, तो ये वही चीज़ें हैं। क्या कह रहा है देखिए भाई, आ गया मॉलिक्यूल ऑफ NaCl एंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो होगा P4, उसमें भी हमें सारी वही प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हमने बात की प्योर और इम्प्योर मैटर की। तो प्योर मैटर क्या होगा? प्योर मैटर इज अ सिंपल ऑफ मैटर विच विद बोथ डेफिनेट एंड कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। बात वही आ गई, मैंने क्या बोला? प्योर मैटर जो होगी उसमें क्या होगा? प्रपोर्शन जो है वो क्या होगा? फिक्स होगा। लाइक अगर 1:1 है तो वही रहने वाला है। लाइक NaCl की बात करते हैं। ठीक है, तो NaCl का फॉर्मेशन होता है एक Na से और एक Cl आयन से। ठीक है, तो अगर हम चाहें कि भाई एक Na और 2 Cl डालें और NaCl बना दें, तो वहाँ पर क्या होगा? एक Cl अलग रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें NaCl2 मॉलिक्यूल देखने को मिले, ये नहीं होगा, बनेगा तो NaCl ही। ठीक है, तो यानी क्या है? फिक्स प्रोपोर्शन में ही जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग मात्रा में ले रहे हैं तो वो किसी भी प्रोपोर्शन में जुड़ जाएंगे। किसी प्रोपोर्शन में जुड़ जाएंगे तो मिक्सचर हो जाएगा, यानी कि वो इम्प्योर हो जाएगा। ठीक है, प्योर में क्या होगा? प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स रहने वाला है। ठीक है, तो लाइक Na सोडियम हो गया हमारा O2 में क्या है कि भाई O एंड O, NaCl में एक Na और एक Cl इस तरह जुड़ रहे हैं। इम्प्योर में क्या होगा?
अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि प्योर में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका एलिमेंट, एक तो क्या आता है हमारे यहाँ पे एलिमेंट, और एक आता है मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट जो है वो भी प्योर है और मॉलिक्यूल जो है वो भी प्योर है, ठीक है। दोनों ही हमारे किसके पार्ट हो गए, प्योर के। बात करेंगे इम्प्योर की। इम्प्योर में क्या होगा, इम्प्योर मैटर में क्या होगा, प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होगा, प्रोपोर्शन कोई फिक्स नहीं होगा, ठीक है। लाइक एन इम्प्योर मैटर इज द सैंपल ऑफ मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड होंगे, दैट आर नॉट बॉन्डेड टुगेदर, जिनके बीच कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, और जब बॉन्ड नहीं है तो किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो। जैसे आपने देखा है मिक्सचर नमकीन होती है, मिक्सचर नमकीन में क्या होता है, कई सारे नमकीन होते हैं, उन्हें किसी प्रोपोर्शन में डाल दो, आप नमकीन तैयार हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि एक आध पीस अगर कम ज़्यादा हो गया, लेकिन मूँगफली आपने एक पीस कम डाल दी तो भाई वो नमकीन तैयार नहीं होगी, हो जाती है ना। लेकिन अगर हम बात करें प्योर मैटर के केस में, तो प्योर मैटर में ऐसा नहीं होता, उसमें हमें फिक्स है कि भाई इतना इतना ही डालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हमने लिया सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर मतलब पानी और उसमें क्या है, सॉल्ट है, NaCl है, नमक है। तो पानी जो आप नमक डालोगे तो वो कितना भी डाल दो, उसको आप कितना भी डाल दो, ऐसा नहीं है कि एक चम्मच ही डालोगे तो ही सॉल्टी वाटर कहेंगे, उसको 2 चम्मच डाल दो, 3 चम्मच डाल दो एक गिलास में। तो यानी क्या है, वो किसी भी प्रोपोर्शन में घुल जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिक्स एक ही प्रोपोर्शन है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, इम्प्योर मैटर नाम दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद आता है हमारा एलिमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट की कि भाई एलिमेंट क्या होता है। देखिए तो हमने बताया कि भाई एलिमेंट क्या है। देखिए एलिमेंट क्या, अ ग्रुप ऑफ सम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट, यानी क्या है कि सेम टाइप, यहाँ सॉरी गलत लिख रहा है, ये है सेम टाइप, नहीं एक ही तरह के जो एटम हैं, लाइक Na के एटम्स को जोड़ दो तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Na ही बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक जैसे एटम जब जुड़ जाएंगे एक जगह रखे होंगे तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, एलिमेंट। जैसे हमने बोला आयरन, आयरन एक एलिमेंट है, ठीक है। आयरन में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सभी Fe के ही होंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमने अगर बोला गोल्ड, तो गोल्ड क्या है, ऑरम, ऑरम अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें सारे के सारे किसके एटम होंगे, ऑरम Au के ही प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे केस में हम उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। ये प्योर हो गया, क्यों, सारे एक जैसे प्योर हो गया, ठीक है। बात करेंगे हम एटोमिसिटी की, एटोमिसिटी बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। एटोमिसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करेंगे कंपाउंड की। कंपाउंड भी क्या है, कंपाउंड भी क्या है, हमारा प्योर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कंपाउंड में एक ही क्या बोलते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रपोर्शन, क्या है, प्रपोर्शन, यानी उनका जुड़ने का जो ऑर्डर है वो फिक्स रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमें दो चीज़ें बोली कि एटम्स जो हैं वो एक ही एलिमेंट के हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट के। दोनों का एग्जांपल ले रहे हैं, पहले हम एक ही एलिमेंट वाला ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं O+O, तो ये क्या करेगा, O2 बना देगा। तो O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगर आप चाहें कि भाई O2+O2 मिलाएं तो O4 बनेगा, नहीं, वहाँ भी हमें क्या मिलेगा, O2 ही मिलेगा। यानी हमने क्या देखा कि भाई प्रपोर्शन फिक्स है, ठीक है। दो O जोड़ेंगे O2 बनाएंगे, अगर दो O2 जोड़ेंगे तो भी 2O2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, O4 का फॉर्मेशन नहीं होगा, O4 हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रपोर्शन फिक्स हो गया कि 2 ऑक्सीजन ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये तो हो गया एक ही तरह के एलिमेंट से मिलके बनने वाला। अलग अलग तरह के एलिमेंट से देखेंगे तो वही सेम एग्जांपल हम NaCl ले लेते हैं। हमने क्या किया, एक Na का एटम लिया और एक Cl का लिया, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि इस रिएक्शन में भाई मैं Na तो 1 लूँ और Cl कितने ले लूँ, 3 Cl ले लूँ, तो क्या यहाँ से NaCl3 बन जाएगा, है क्या, यहाँ से NaCl3 बन जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अभी भी क्या बनेगा, अभी भी NaCl बनेगा और 2 Cl जो हैं वो क्या होंगे, बचे रह जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रपोर्शन फिक्स हुआ, यानी कि Na और Cl जो हैं कितना कितना भी लो, ये 1:1 में ही जुड़ने वाले हैं, इनका प्रपोर्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रपोर्शन फिक्स हो गया, तो हम क्या कह देंगे, भाई ये तो प्योर है, ठीक है, और ये है हमारा कंपाउंड। तो दोनों समझ में आ गए आपको, एक ही तरह के एलिमेंट से मिलके बनने वाले और अलग अलग तरह के एलिमेंट से मिलके बनने वाले, ठीक है। अब आगे बात करेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर किस में आता है, मिक्सचर आएगा इम्प्योर में। किस में आएगा, इम्प्योर में। मैंने अभी आपको बताया था मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर इज अ मटेरियल विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर देन और मोर प्योर सब्सटेंसेज विच आर नॉट केमिकली बॉन्डेड, जिनमें कोई केमिकली रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। और इनको क्या कर सकते हैं हम, फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें कोई प्रपोर्शन देखने को नहीं मिलता, कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें एयर की, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है एयर। तो एयर क्या है, ये दिस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आप एयर जो है उसमें 20
20% ऑक्सीजन ही रखोगे और 80% नाइट्रोजन ही रहेगी, ऐसा तो नहीं है। हम चाहें तो ऑक्सीजन 21 हो जाएगी, चाहे तो अगर नाइट्रोजन 79 हो जाती है तब भी वो एयर ही रहने वाली है। तो वहाँ पर क्या है, वो हमें एयर ही दिखेगी, अलग अलग तो हो नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या, ये मिक्सचर है, यानी किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाओ, ठीक है ना, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो एक जैसा ही रहेगा, यानी कि वो क्या है, हमारा मिक्सचर है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, मैंने सॉल्टी वाटर का एग्जांपल से भी आपको समझाया था, ठीक है। अब ये कह रहा है दैट मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझिए ध्यान से, ठीक है। मिक्सचर जो है वो 2 तरह के होते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन, ठीक है, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। पहला है होमोजीनियस और दूसरा है हेटेरोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, देखिए कई बार है ना इनकी गलत डेफिनेशन मिलती है, कई जगह इसको फिजिकल स्टेट से कनेक्ट करते हैं कि भाई फिजिकल स्टेट अलग अलग हो, सेम हो, ऐसा कुछ नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि जितने भी क्या बोलते हैं पार्ट्स हैं, जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट है मिक्सचर में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह एक जैसा होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह कैसा होना चाहिए, एक जैसा। जैसे मान के चलिए मैं एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आया, क्या लाया, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आया, और इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आप देखेंगे कि भाई कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है, और कोल्ड ड्रिंक में तो कई सारी चीज़ें होती हैं। कोल्ड ड्रिंक में वाटर होता है, शुगर होती है, और भी कई सारे चीज़ें डली हुई होती हैं, ठीक है ना। अब मैं इस कोल्ड ड्रिंक को इस बोतल से 4 अलग अलग ग्लासेस में निकालूँ, 4 अलग अलग ग्लासेस में निकालूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब मैं इन चारों ग्लासेस को टेस्ट करूँगा तो मुझे चारों में सेम टेस्ट आएगा। क्या आएगा, सेम टेस्ट। सेम टेस्ट आने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन था वही कॉम्पोजिशन यहाँ पे है, वही कॉम्पोजिशन यहाँ पे है, वही कॉम्पोजिशन यहाँ पे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो सब्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, जो इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट हैं, वो क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह इक्वल है। ऐसा नहीं है कि इस पार्ट में चीनी ज़्यादा हो गई है, यहाँ वाटर ज़्यादा हो गया है, यहाँ क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे कोई सैकरीन ज़्यादा हो गई, ऐसा नहीं है, सब जगह सब डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं एक बार, क्या कह रहा है, दैट all the components of mixture are uniformly mixed and there is no boundaries of separation between them, यानी उनमें कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल से आप ऊपर जो है, ऊपर आपको पानी दिख रहा है, नीचे आपको सैकरीन दिख रही है, या उसके अंदर कोई लेयरिंग नहीं है, ठीक है, सब एक दूसरे में अच्छे से घुले हुए हैं, सभी जगह कॉम्पोजिशन सेम हो चुका है, तो हम क्या कह देंगे, होमोजीनियस कह देंगे। अब अगर हमें हेट्रोजीनियस को समझना है तो देखिए हेट्रोजीनियस के बारे में बात करते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, अब मान के चलिए मैं कोल्ड ड्रिंक की जगह मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से एक फ्लास्क लिया, बीकर लिया, बॉटल ली, और इसमें कुछ कंकड़ डाल दिए, ठीक है, या मैंने ऐसे मैं फील्ड में गया और एक मुट्ठी भर के मिट्टी ली और उसको मैंने इसमें डाल दिया। तो अब उस मिट्टी में क्या है, उसमें कंकड़ हैं, ठीक है, छोटे कंकड़ हैं, बड़े कंकड़ हैं, मिट्टी के पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैंने क्या किया, इसको खूब मिलाया, और उसके बाद मैंने क्या किया, 3 अलग अलग ग्लासेस ली और उनमें मैंने इसको पोर किया। तो पोर करने पे क्या होगा कि भाई देखो, जब मैंने इसको घोला, तो घोलने के बाद भी क्या होगा कि बड़े कंकड़ तो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, डस्ट जो है वो घुल जाएगी, यही होगा नहीं होगा। तो जब मैं इसको इनमें खिलाऊंगा तो पहले वाले में तो क्या होगा, डस्ट वाला वाटर आएगा, दूसरे वाले में छोटे पेबल्स और वाटर आएंगे, तीसरे में क्या होगा, बड़े बड़े पेबल्स गिर जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि तीनों में कॉम्पोजिशन सेम है या अलग अलग है, भाई तीनों में कॉम्पोजिशन बोले तो सर अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। कॉम्पोजिशन कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी हम कह देंगे कि भाई ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा होमोजीनियस हेटेरोजीनियस एग्जांपल से, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल होते हैं इसके देखिए, तो जैसे हम बात करें, यहाँ पे दे रखा है मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, मान लीजिए हमने इस तरह से यहाँ बीकर ले लिया है, और हमने क्या किया, इसमें एक तरह से पेट्रोल डाल दिया, एक तरह से वाटर डाल दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ देर के बाद जब हम इसको देखेंगे तो एक लेयर बन जाएगी, यहाँ पर सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और जब लेयर आ गई यानी बाउंड्रीज आ गई यानी कि क्या हो गया, हेटेरोजीनियस, कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। नीचे क्या होगा, नीचे जो है हमारा वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, नीचे वाटर कलेक्ट हो जाएगा, और पेट्रोल क्या है, पेट्रोल ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पेट्रोल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, नीचे वाटर की ज़्यादा होगी, तो लेयरिंग हो गई, सभी जगह डिस्ट्रीब्यूशन सेम थोड़ी है, ऊपर कोई चीज़ ज़्यादा है, नीचे कोई दूसरी चीज़ ज़्यादा है, ये हो गया हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, वो डेफिनेशन को थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। व्हेन ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट थॉरली मिक्सड, यानी वो पूरी तरह से अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज, और हमें बाउंड्रीज दिखेंगी, ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम, उनके बीच सेपरेशन की, तो वो क्या होगा, हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। एग्जांपल है क्लाउड्स, स्मोक, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर, और भी कई सारे, लाइक घरों में आपने देखा होगा तेल वाटर का जो है मिक्सचर है, तेल वाटर जो है जब उनको घोलेंगे तो वो भी क्या होगा, एक मिक्सचर बनेगा, और मिक्सचर कैसा होगा, वो भी हेटेरोजीनियस, क्योंकि वहाँ भी हमें क्या होगी, लेयर देखने को मिलेगी, बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आज हमने
इतना ही पढ़ा। आज हमने मैटर को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने दो पार्ट्स में, प्योर में, इम्प्योर में। प्योर में हमने देखा दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गए। इम्प्योर में हमने मिक्सचर की बात की, फिर टाइप ऑफ मिक्सचर की बात की, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की बात की, और भी हमने एटम की बात की। एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, कणा थ्योरी की बात की, ठीक है। उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात की, एटम का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता ये हमने डिस्कस किया। मॉलिक्यूल जो है उसका एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। कई काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर तुम जैसे अभी जिन बच्चों ने देख लिया है, ठीक है, तो उनको एक काम करना है, उनको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको डालना है कि सर हमने ये वीडियो देख लिया है, और बताना है कि कहाँ कहाँ आपको डाउट आ रहा है, ठीक है। अगर किसी को साउंड का प्रॉब्लम है तो वो आपको बताना है मुझे। किसी को अगर लैंग्वेज को लेके कोई इशू आ रहा है कि सर हिंदी ज़्यादा है या इंग्लिश ज़्यादा है। देखिए बेसिकली मैंने वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाया है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों को समझ में नहीं आएगा। कोशिश है कि हिंदी वालों को समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में डाले, हम इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर साउंड का कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में बेटा आप ईयरफोन लगा के देखें, इसको काफ़ी अच्छे से साउंड आएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में डालें वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। और हर 2 दिन में आपका ये वीडियो आता रहेगा 9th क्लास की साइंस को लेकर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, होप यू एन्जॉय इट। और अभी सेफ रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए।